हाय गाइस, आ जाओ देखते हैं कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं, उनके करंट इमोशंस क्या चल रहे हैं, इन डेप्थ फीलिंग्स क्या है। ठीक है, डीप डार्क फीलिंग्स क्या चल रही है आपके पर्सन की आपके लिए। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा डेक आप लोगों के लिए यूज़ कर पाऊँ और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस निकाल पाऊँ। ठीक है, सो देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट इमोशंस अभी क्या चल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। फटाफट मैं निकाल लेती हूँ कार्ड्स, पता चल जाएगा। एक डेक और ले लेते हैं। इनके पर्सन के करंट इमोशंस क्या चल रहे हैं, क्या होने वाला है नेक्स्ट इस रिश्ते में क्या होने वाला है, ये हम इस डेक से देख लेते हैं। इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, मुझे लगता है कि इनफ कार्ड हो गए हैं। मैच्योर वुमेन एंड चेंज, शिफ्ट तो है आप लोगों की एनर्जीज में, एक क्लियर शिफ्ट की इंडिकेशंस मुझे दिख रही थी। बट खैर, हम फटाफट कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। ओवरऑल सिचुएशन। ओके, द वॉर्म, बहुत समय से वॉर्म आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, द डेड एंड, द वॉर्म एंड थैनोस। अगर आपको लगता है बहुत समय लग रहा है तो आप फटाफट फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं वीडियो को। तब तक मैं ये कार्ड्स का कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने डेक का इस्तेमाल करा है इस समय। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। द लवर्स, द हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड जस्टिस। ओके, सो आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज ऐसी है कि उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अगर अभी तक रुकावट थी आप दोनों के रिश्ते में, तो आपके साथ वो एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आपके साथ एक मैरिज देख रहे हैं और आपके साथ वो रहना भी चाहते हैं। हो सकता है इनकी काफ़ी चाइल्ड लाइक एनर्जीज हो। ठीक है, जैसे पहले वो इतने ज़्यादा आप में इंटरेस्ट ना दिखा रहे हो, कन्फ्यूजन चल रहा हो उनके माइंड में, या अपने और ऑप्शंस को देख रहे हो कि यार चलो हम इस ऑप्शन को भी देख लें, कैप्रिकॉन्स तो हैं बट हम और ऑप्शंस को देख लें, ऐसे कर ले वैसे कर ले। ऐसी एनर्जीज इनकी होगी कि यार हम ना ऐसे भी देख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहे होंगे। वहीं आपके इमोशंस जो होंगे ना इस पर्सन के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे होंगे। ऑलराइट, आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी देखना चाहते होगे, आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखना चाह रहे होगे, या आप इस पर्सन के साथ आप चाहते होगे कि ये मुझे कमिटमेंट दे दे भाई, मेरे साथ मैरिज कर दे। तो आप इनके साथ ट्रूली आपके इमोशंस इनके लिए बहुत ज़्यादा आते जा रहे थे, और इनको ये चीज़ इनको भी पता थी कि भाई कैप्रिकॉन्स तो मेरे लिए है ही, चाहे और कोई हो ना हो, मैं घूम फिर के यहाँ तो वापस आ ही जाऊँगा या आ ही जाऊँगी। ठीक है, एक अश्योरिटी थी उनको आपके लिए कि भाई ये पर्सन तो मेरे लिए है ही। ठीक है, सो ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की मुझे इस समय दिख रही है। तो वो पहले की लग रही है पहले। ठीक है, अब उनके मन में क्या हो रहा है ना कि सारे ऑप्शंस देने, देखो द लवर्स, समवन इज डीपली इन लव विद यू गाइस, डीपली इन लव विद यू। द लवर्स, आप में ही उनकी एनर्जी स्टक है। आई डोंट नो कौन है ये, बट पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आया है। सो कोई फायर्स, यंगर फायर साइन हो सकते हैं ये। ठीक है, या इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा अपने अपने इंडिविजुअल ग्रोथ में ज़्यादा फोकस्ड होगी पहले, या अपने ऊपर ही ज़्यादा फोकस्ड इनकी एनर्जीज दिख रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, सारे ऑप्शंस देखने के बाद, सब समझने के बाद इन्हें समझ आ रहा है कि यार प्यार या ये जो कनेक्शन था ये तो मेरा कैप्रिकॉन्स के साथ ही द लवर्स। ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कैप्रिकॉन्स के साथ ही था यार, मैंने ये क्या कर दिया। ऐसी एनर्जीज इनको दिख रही है, एक रिग्रेट आ रहा है। और यहाँ पर कौन ये प्ले रोल कर रहा है, जस्टिस। आपको जस्टिस मिल रहा है, जितना आपने इंतज़ार करा है इस पर्सन का, जितना आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते थे ना,
अब देखो, अब आपकी तरफ कैसे टेबल्स टर्न करेंगे, मतलब आप चाह रहे थे, आपने और ऑप्शंस भी देखे हैं, तो आपने इस पर्सन से मूव ऑन होने की कोशिश भी करी है बहुत बार, आपको क्लियर इंडिकेशंस भी मिले हैं, साइंस भी मिले हैं कि आप भाई मूव ऑन कर लो यहाँ से, यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला है, ये पर्सन तो नहीं आने वाले, ऐसा आपको क्लियर साइंस मिले होंगे। तो वही पर्सन ना आपकी तरफ वापस आते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है और इनको आपके लिए पता चल रहा है कि आपके साथ इन्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों के साथ इन्हें मिलता है, या फिर इनको अभी तक आप दोनों के कनेक्शन में जो इन डेप्थ एनर्जीज है ना, वो अभी तक फील नहीं हुई थी, तो वो अब फील हो रही है। जब वो फील होएगी ना, तो आप समझो कि अभी भी इनकी एनर्जीज द डेविल में तो है। देखो, द डेविल आया है, मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन को, अब आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, कोई डेविल तो नहीं चाहिए ना। तो ये अभी भी डेविल अप्रोच में तो है, आपकी तरफ पैशनेट भी है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी है, लेकिन इनको पता है कि आपकी तरफ आने में ना इनको थोड़े से अपने कर्म, अपने सोच, अपनी सब चीज़ें ठीक करनी होगी। तो समझो कि आने ही चाहते हैं, आने वाले ही हैं, बट इनको थोड़े से अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अब काम कैसे करना पड़ेगा? अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को, ये भी एक टॉक्सिक ट्रेट होता है। पहले क्या होता था ना कि हम कोई बच्चा करना है या आगे फैमिली बढ़ानी है, तब ये चीज़ें होती थी। अब तो लोग प्लेजर के लिए करते हैं, और ये चीज़ें ठीक नहीं है, मैं आपको साफ बात बताऊं। तो इन चीज़ों को, अगर ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली सेक्सुअली ड्रिवन है, तो इनको ये चीज़ें ठीक करनी है। अगर आप 18+ हैं तभी अपने से रेजोनेट कराना, अदरवाइज दैट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स इलीगल, ठीक है। सो ये पर्सन को अपनी ये चीज़ें ठीक करनी है। इनको बहुत ज़्यादा शान और शौकत की एनर्जीज होगी कि मेरे पास तो ये है, मैं तो ये कर लूँ, मैं तो वो कर लूँ, ऐसा। तो इनको थोड़ा सा अपना ईगो एटीट्यूड कम करना पड़ेगा। आपसे बात करते होंगे तो हमेशा लड़ते होंगे, आपको समझने की कोशिश नहीं करते होंगे, कहीं से भी आपको एक रिलायबल एनर्जीज नहीं मिली होगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि मैं ये मौका खो ना दूँ अगर मैं अभी भी कैप्रिकॉन्स के पास ना जाऊँ, ठीक है। मैंने आपसे आपको अभी याद होगा, मैंने पूछा था फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, तो यहाँ पर आया है कम्युनिटी एंड मैरिज। आप समझ लो कि इस कनेक्शन का फ्यूचर यही है कि ये आपको मैरिज देना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी से मिलवाना चाहते हैं। आप दोनों हो सकते हैं डिफरेंट कास्ट से हो, ठीक है, आप दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेस से या तो बिलोंग करते हो, या तो कोई कास्ट इशू है या पैसों का इशू है, तो बिल्कुल कुछ तो मेजर डिफरेंस है आप दोनों के रिश्ते में। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जहाँ पर आप पहले बहुत इंतज़ार कर रहे थे, आप इस पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक का आप सोच रहे थे, अब आपके उस इमोशंस की एंडिंग दिख रही है, द डेड एंड, और आप ना एक स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हो। वहीं यही पर्सन को आपके लिए इमोशंस कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यार मैंने गलती कर दी, मैंने कैप्रिकॉन्स मेरी लाइफ में थे, उन्हें मैंने जाने दिया, ऐसी एनर्जीज है। और ये पता है आपको कैसे देख रहे हैं, ये देखो, ये आपको पीछे मुड़ के देख रहे हैं। अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 5 ऑफ सोच की एनर्जीज है इस पर्सन पे, और ये याद कर रहे हैं कि इन्होंने आपको कैसे ट्रीट करा है। इनको लॉस समझ आ रहा है कि इनको कितना बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है, जो इन्होंने आपको ऐसे कर दिया है। एक अब्यूजिव रिलेशनशिप दिया होगा, किसी किसी में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती होगी, और अब ये आपको कैसे देख रहे हैं, ऐसे बैठे हुए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। करेज, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, मतलब ये गए भी हैं तो आपने शो नहीं करा है कि मुझे फ़र्क पड़ा है। आप बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ में जी रहे हैं, आपको नहीं इंतज़ार इनका कि ठीक है जाओ, जाना है तो जाओ। आपको बुरा लगा है कि ये गए हैं, बट आपने कभी भी इनको शो नहीं होने दिया है। डे ड्रीम करा है, इंतज़ार भी करा है बहुत, लेकिन अब दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना तो सोसाइटी आने देंगे, ये ना ये ट्रेडिशन आने देंगे, ना रिलीजन आने देंगे। ये आपको चाहते हैं, आपका अप्रूवल चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखो, फॉरगिवनेस भी लिखा हुआ है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और हायर लेवल की आपसे कमिटमेंट भी एक्सपेक्ट करेंगे। जहाँ पर आप पहले इन्हें चेज़ करते थे, आप चाहते थे कि ये लाइफ में आपके आए, वहीं अब ये आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, आपको चेज़ करने के लिए तैयार है। इनके माइंड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि इन्होंने ये क्या गलती कर दी है जो कैप्रिकॉन्स को मैंने अपनी लाइफ से निकाल दिया। समझो अपना माथा पीट रहे हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वहीं आप बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, आप तो अपनी लाइफ में मूव ऑन भी कर चुके हैं, आप चेंज चाहते हो, अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट भी आप में से कुछ लोग हो सकते हो, या फिर आपकी फैमिली से काफ़ी प्रेशर मिल रहा होगा कि आप किसी नए पर्सन से मिलो,
लेकिन आप बहुत अपनी स्ट्रांगली अपनी एनर्जीज़ में हो। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग तो किसी रिलेशनशिप में, किसी और रिलेशनशिप में आ चुके हो, लेकिन वहीं आप अगर आ चुके हो और उस पर्सन के लिए एनर्जीज़ देख रहे हो, तो वो पर्सन आपके साथ अगर अभी तक रनिंग चेजिंग की एनर्जीज़ चल रही थी, ठीक है, आप बहुत सीरियस हो रहे हो उस पर्सन के लिए, वो आपको इमोशंस नहीं दिखा रहे हो या फिर दिखा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो, इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो रोल रिवर्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे इस रीडिंग में दिख रही है। आप उनको रिस्पेक्टफुली समझने की कोशिश करोगे और वहीं वो पर्सन अब अपनी पर्सनैलिटी को, अपने एटीट्यूड को समझेंगे और आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे एक एक मैस्कुलिन को करना चाहिए। प्यार बहुत है, चेजिंग भी है, एनर्जीज़ भी है, लेकिन अपनी एनर्जीज़ में स्ट्रांगली कैसे रहना है, ये अब आप दोनों समझने वाले हो। आप उनकी रिस्पेक्ट करना सीखोगे अगर अभी तक नहीं करते थे। आप उनको अगर अभी तक चेज़ नहीं करे थे, तो आप चेज़ करोगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे थे तो वो पर्सन आएंगे। जैसे भी इंट्यूशंस आपसे कनेक्ट हो रही है, जैसे भी एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, बट मैंने फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन पूछा है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है। कम्युनिटी एंड मैरिज, आप दोनों के बीच में कोई कास्ट रिलीजन फैक्टर भी हो सकता है जिस वजह से आप दोनों के बीच में शादी को लेके थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, कि करनी चाहिए या नहीं, या फिर फैमिली सपोर्ट ना करे शादी को लेके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको किसी भी फैक्टर की वजह से छोड़ने नहीं वाले हैं, आपके साथ स्टिक रहेंगे इन फ्यूचर। आप दोनों की बात मैरिज तक जा सकती है। अगर आपकी फैमिली बीच में आ रही है, रिलीजन आ रहा है, कोई भी फैक्टर आ रहा है ना, तो आगे जाके ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो सकती है और ये लीड करेगी मैरिज को, ठीक है। सो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, बैलेंस दिख रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक डोमिनेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, बैलेंस लाओगे। प्यार बहुत है आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, ये आपको चेज़ करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट या फिर अंडरस्टैंडिंग, हर तरीके से एडजस्ट करना, ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली आपकी मुझे दिख रही है। और ये पर्सन जानते हैं कि इनका आपकी मतलब आपका इनकी लाइफ में रहना बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कर सकता है और इनको बैलेंस ला सकता है, मनी गेन ला सकता है, इनको इनके ही लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग इनकी आ सकती है आपसे कनेक्ट होके, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे गेम चेंज हो सकते हैं, स्पेशली रोल रिवर्स हो सकते हैं। और मैरिज दिख रहा है मुझे नेक्स्ट आप लोगों के एक्शन में। प्यार बहुत है, लवर्स, 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार है, इस पर्सन को चेस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, पैशनेट बहुत है, इंट्यूशंस आप दोनों की बहुत मिलती है, स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी बहुत है, वो जो सोच रहे होंगे आप भी सोच रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जस्टिस इंटरवेंशन है, तो जो भी होगा आपके हित में होगा, आपके फेवर में होगा, पॉजिटिव लेना है हर चीज़ को, किसी भी चीज़ में आपने स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। अगर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी हो रही है ना, तो ये पर्सन ही वापस आपके पास आ जाएंगे सब ठीक करने के लिए, थोड़ा समय दो, ठीक है, ऐसे एनर्जीज है। सो दैट्स द एनर्जीज गाइज, बहुत अच्छा लगा है रीडिंग करके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।